जनता खड़ी खड़ी जनता खड़ी खड़ी जनता खड़ी खड़ी गोवर्धन के नीचे आओ, गोवर्धन के नीचे आओ, जो वीर जनता खड़ी खड़ी, जो वीर जनता खड़ी खड़ी, जो वीर जनता खड़ी खड़ी, जो वीर जनता खड़ी खड़ी। क्यों नहीं रहे हो? तो धनंद बाबा ने कहा हम तो आ जाएंगे पहले के लिए, लाखों गई बची एक आ जाएंगी। तो भगवान ने कहा तुमको भी ले आओ, कृष्ण ने तुमको भी अंदर ले आओ। इसका मतलब यह है कि दिल में जगह होनी चाहिए। मकान चाहे छोटा हो कोई बात नहीं, अगर दिल में जगह तो पूरा संसार समा जाता है। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, बेटा दिल में जगह होनी चाहिए। दिल को इतना बड़ा बना लो कि कोई भी आ जाए सब तुम्हारे दिल में समा जाए। बस मकान चाहे छोटा हो बड़ा हो, बड़ी हो भगवान की कृपा है, छोटा है कोई बात नहीं, पर दिल ऐसा विशाल बना लो कि दुनिया आपके दिल के अंदर समा जाए। ऐसा विशाल बना लो। ये कथा से हमें यही मिलता है। भगवान ने कहा चला लो सब, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 दिन हो गए। 7 दिन में इंद्र ने अपने बादल से कहा जाओ देखो वहां तो बह गया होगा। जब देखा तो कहा नहीं महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, जाओ वहां तो धूल उड़ रही है। तो और कहां है? बोले वहां तो पानी का पता ही नहीं लग रहा है, इतनी बरसात थी। तो कहां जा रहा है पानी? अच्छा आपको पता है पानी कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? अब राम कथा में चलते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। भगवान श्री राम और माता सीता ने एक बार कहा, देखो आपको पता होना चाहिए गोवर्धन में जो पानी बरसात हुआ वो पानी गया था, बीच में धूप क्यों हुई? ये कथा में समझनी पड़ेगी ना, इसलिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले पीछे का ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, तब आगे की कथा समझ में आएगी। राम अवतार में एक दिन माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा, बोले प्रभु हमारे घर पर ब्राह्मण आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भोजन करते हैं, फिर भोजन ज्यादा नहीं करते। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जो खूब भोजन करे, ऐसा ब्राह्मण चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा तो ठीक है, तुम रसोई पकवान तैयार करो, मैं देखता हूँ। भगवान तो भगवान के ढूंढने ब्राह्मण को अगस्त ऋषि जी के पास में गया। अगस्त ऋषि जी को प्रणाम किया। ब्राह्मण थे, बोले ब्राह्मण देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बोले आज आपने हमारे यहाँ भोजन करना, निमंत्रण है आपका। ये सीता का एक मन में है कि वो कोई ब्राह्मण हमारे घर पर भोजन करेंगे। बोले अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। राम जी ने कहा भोजन करना है, और फिर कहा भोजन करना है, भोजन भोजन नहीं करना, भोजन करना है। बोलने का भी तरीका होता है। अगर कहते भोजन करना है तो जल्दी बाजी में हो गया, अगर भोजन करना है तो बहुत देर तक खाना पड़ेगा। ये फर्क है। बोले भोजन करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। अब रसोई तैयार हो गई। माता सीता को राम जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण को न्योता दिया है, ब्राह्मण आने वाले हैं, आप आसन बिछाओ। आसन बिछाते अगर ऋषि जी आए, चरण धोए। नियम होता है कि ब्राह्मण आए तो पहले चरण धो, उस चरणामृत को सारे घर में छीटा देना, क्योंकि ब्राह्मण के पैरों में भगवान ने लक्ष्मी का एक पात्र भाव किया है। तो चरण धो करके कोई से भी पवित्र, क्योंकि वेद वाणी से पवित्र होते हैं, तो इसलिए चरण धोने से शुद्ध वातावरण होता है। तो कहा आप पहले चरण धो, चरण धोए। चरण धोकर धोने के बाद चरणामृत चारों तरफ फैलाया और आसन बिछा बैठो माना और थाली दिया, जो भी व्यंजन बनाना था। अब अगस्त ऋषि जी बैठे और बैठने के बाद हाथ में जल लिया और क्या कहा, ओम नाभ्याशीदंतरिक्षं शीतनोदेव होशमुर्ततां पद्भ्यां भूमिदिशा शोका तथा लोकां अकल्पयन्ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता आदि ओम महेश्वरा बांधवान सेवकता स्वदेशी मंत्र। अच्छा ये मंत्र सभी बोलते हैं, ब्राह्मण देवताओं को जब आप भोजन कराओगे तो भी बोलते हैं, क्यों कि मंत्र में देवता लोग आकर के उस भोजन को प्रसाद बना देते हैं। भोजन में प्रसाद व्यंत्र है। जब आप भोग, अभी तक ये मिठाई थी,
जिस अलग अलग इनका नाम था, लेकिन अभी क्या बन गया, 56 भोग बन गया। अब आप इसको अलग अलग नाम नहीं देते, क्या बोलोगे आप इसको, भोग बन गया। और भोग का होता है प्रसाद, और प्रसादा सर्व सुखानाम अनिरस्य उपजाए, प्रसाद ही प्रसन्नता का प्रतीक है। तो मंत्र बोले, और मंत्र में ऐसा मंत्र बोल गया कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमार्जिता। ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। वैश्वानर नाम की अग्नि का आह्वान कर दिया कि जा तो मेरे पेट में बैठ जा, जितना चाहे स्वाहा स्वाहा। अब हवन चलाओ, जितना मर्जी चली चलो, बस वो तो सब स्वाहा होता रहेगा, कहाँ रुकेगा वहां। तो वैश्वानर नाम की अग्नि को अंदर प्रकट करके ऋषि ने और खाते चले गए। एक अब पूरी आ रही तो छोला खत्म, छोला आ रही तो पूरी खत्म, सब्जी आ रही तो फला खत्म, वो खत्म, हलवा खीर चोता। सीता जी अब ना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण को, भाई हमने कहा है कि हमें तो ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो भोजन करे। अब भोजन कराते 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 टाइम 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। सीता जी आप बनाए, आप लाए, थक गई। तो राम जी से कहा, बोले कोई सहायता वाला बुलाओ, किसी को बुलाओ। तो रिद्धि सिद्धि को बुला, रिद्धि सिद्धि। अब उनसे भी वो बनाए, सीता जी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, कभी पूरी लाए, कभी ये जो भी पकवान बनाता लाती गई लाती गई। 1 महीना बीत गया, अगस्त ऋषि जी का पेट नहीं भरा। अब सीता जी की तो पसीना, अच्छा पता होता तक ब्राह्मण को जो न्योता दिया है, जब तक वो भरपेट भोजन नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, तब तक वो आप कैसे खाएंगे, नहीं खा सकते, तो भी तो नहीं खा सकते। तो क्या करें अब, भाई पेट में तो भूख लगती है ना। अब सीता जी, अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, यही तो भगवान की लीला है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सीता जी को चाहिए था तुम्हें ऐसा ब्राह्मण, आज से कहो कि कभी कैसा ब्राह्मण चाहिए। मन ही मन सीता जी को कोसते हैं कि देख ये तेरा ही अपने पीछे हुए कंडों में तो आप ही कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, चल खिला खिला। ब्राह्मण देवता ने तो पहले अग्नि प्रकट कर रखी है, अंदर ऐसी अग्नि प्रकट कर रखी कि कैसे उसको, वो तो सब हजमा होगा। अब क्या हुआ, जब सीता जी बहुत थक गई तो सीता जी ने आकर के क्या कहा, बोले पंडित जी मैंने सुना था कि जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। तो अगस्त ऋषि जी ने कहा देवी तो वो ठीक है, क्योंकि जब आधा भोजन होता है बीच बीच में पानी पिया जाता है, लेकिन मेरा भी आधा भोजन नहीं हुआ है। 1 महीना बीत गया, अभी आधा भोजन नहीं हुआ, तो आधा कब होगा, चलो ये कुछ नहीं, फिर चल रहा है। तो किसी महात्मा ने लिखा है कि कम से कम 6 महीने तक वो भोजन करते रहे। जब सीता जी जमा हार गई तो राम जी ने अगस्त ऋषि जी को एक इशारा किया और कहा प्रभु अब लीला बस हो गई, इतनी बहुत है। तो अगस्त ऋषि ने कहा अब भरा बेटा बहुत जोर से, बोले देवी बस अब हो गया, अब ऐसे करो पानी ले आओ। सीता जी ने कहा प्रभु 6 महीने में तुम आपको भोजन नहीं करा पाए, तो अब पानी 1-2 घड़े से तो आपको होगा नहीं, तो मैं कैसे पानी पिलाऊं। तो राम जी ने कहा इसलिए मैंने तुम्हें भोजन करवाया है, अगले कृष्ण युग में जब मैं गोवर्धन पर्वत धारण करूंगा, उस टाइम जब इंद्र प्रसाद करेंगे तो उस प्रसाद को एक तरफ तुम बैठ जाना और एक तरफ मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा, तो पानी का पता ना लगे, जो आए समा जाए। जैसा ये भोजन समाया तो इंद्र का बरसात का पानी उधर से अगस्त ऋषि जी पीते गए और इधर से सुदर्शन चक्र सुखाता गया। इसलिए जब इंद्र को पता लगा कि इंद्र एक साधन सा रूप धारण करके भगवान के चरण में आए, प्रभु क्षमा कर दो, भूल हो गई, मैं आपको एक साधन सा समझा था, लेकिन मुझे अब पता लगी आप तो अकरुणा वरुणा नहीं भक्तवान कल्पत्रो श्री कृष्ण स्वरूप है, आप तो भगवान हैं। आपकी बराबरी मैं कहाँ कर सकता हूँ, आपके बनाए हुए मैं राजा हूँ, जिस दिन आप ना चाहो तो मैं राजा भी नहीं दे सकता। इंद्र ने अपनी भूल क्षमा की तो भगवान ने कहा तो गोवर्धन की पूजा हुई। आज गोवर्धन की पूजा हुई, हमारे जजमान परिवार की तरफ से गोवर्धन की पूजा हुई। और कल भगवान की और बाल लीलाएं बहुत हैं, भगवान की जितनी लीलाएं हैं बाल लीलाएं, तो कल भगवान की बाल लीलाओं के साथ में हम चले आते हैं। कृष्ण
कल रुक्मिणी का विवाह कल कर लेंगे, ठीक है? कल करेंगे तो थोड़ा सा हमें कल ज्यादा आनंद आएगा, क्यों छुट्टी भी है, तो कल इतवार है, सोमवार के दिन सारे आ भी नहीं सकते, तो रुक्मिणी का विवाह कल करेंगे तो विवाह आपको देखने को मिलेगा। आपका विवाह का यहाँ पर पूरा विवरण दिखाएंगे, विवाह कैसे होना चाहिए, हम कैसे करते हैं, हमारे विद्वान पंडित जी यहाँ पर बैठ करके आपको लीला दिखाएंगे। तो कैसे विवाह होना चाहिए, आज के रूप में हम कैसा विवाह कर रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों पति पत्नियों का झगड़ा हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा सब बनता है, क्योंकि हमारे अपना कारण है और उस कारण को हमने दूर करना है, इसीलिए हम लीला सहित कथा आपको समझा रहे हैं। तो कल यहाँ पर रुक्मिणी विवाह, कल छुट्टी भी है ना, ठीक है? कल एतवार है, इस करके छुट्टी है कल, तो आज परसों फिर सोमवार को ड्यूटियाँ होंगी, जिसने जाना होता है कहता है कैसे जाएं, ड्यूटी भी है, उधर भी जाना है, तो कल सब छुट्टी है, जितना विवाह में सब इन्वाइट है। वैसे लोग अधिकतर कहते हैं पंडित जी और दिन इतवार का दिन दे लो, कोई ब्याह का निकलता है, हाँ अधिकतर कोई विवाह निकालने आता है तो कहता है इतवार का दिन देख लो, जो नहीं भी आता तो कोई उपाय कर लेंगे, चलो फिर भी कर दो। तो ऐसे कल भगवान का विवाह करेंगे बहुत धूमधाम से, वैसे तो लीलाएं बहुत करेंगे कल, और भगवान का विवाह, क्योंकि परसों हमने एक चीज और दिखानी है आपको, क्या क्या दिखानी है, इन्हीं में से बना देंगे सुदामा की सुदामा लीला दिखाएंगे आपको, जो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, इसलिए कल हम ये लीला करेंगे। आइए एक छोटा सा भजन के साथ, उसके बाद आरती होगी, मेरे भगवान के चरण। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, खेल कूद में एक दिन सोया,
सुख है पाते। मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। माया के जो बस में है वो घोर नरक को जाते। माया के जो बस में रहते घोर नरक में जाते। जो भी अमर अजर बनते थे जो भी अगर अमर बनते थे उनका भी तब थोड़ा थोड़ा समय का थोड़ा राम नाम से होने बनते जो अपना मुख मोड़ा। राम नाम से मुझे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती पावन पुराण की। आरती पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगत विगम कल्प फल। परमानंद सुनारसमय की। लीला रति रस रस निधान की। आरती पावन पुराण ओ धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। कैवल बंधन त्रिताप निवारणी। कैवल बंधन त्रिताप निवारणे। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सुमहो सति हरि हरि ज्ञान की। आरती पावन पुराण की। ओ धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विनाशिनी मोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती पावन पुराण ओ धर्म भक्ति विज्ञान दिखाने की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान। परमहंस मुनि मणि उल्लासिनी। परमहंस रसिक हृदय रस रस विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी।
कथा की जन प्रिय सुजाने की आरती सिर पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदावसतम हृदयहारनंद भवो भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम नित्यं राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे हरे स्वयं रामदम केशव मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है मेरे मन का मोहन सुंदर है वो काले कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है